प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। आप सब धनी के लाडले सुंदर साथ एक सप्ताह के बाद आते हो, हमें बहुत उत्साह रहता है आपको देखने का, आपसे मिलने का। तो बहुत बेस्ट मोमेंट्स हैं ये। हम अपने हृदय में इनको समा के रखेंगे। तो चलिए आज की सभा शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं भक्ति। भक्ति हमें आवो जी वाला सुनाएंगी। राजी का आवाहन करेंगे। सब बच्चे बहुत प्रेम से कोमलता से हाथ जोड़कर धनी को अपने हृदय में बुलाने के लिए बैठेंगे। बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? प्रणाम जी। जी भक्ति। प्रणाम जी। आओ जी वाला मारे घर, आओ जी वाला। एक लड़ी पर देशम मुने, मुकीने का चाल्य। मुनियुति निंदडरी तमे, सुतिमुखी कारातरे। जागीने जाऊं तो पियुष पासे, पछतो थासी प्रभाते। कलकलिनी गाऊ जो तमने, आवो जो आने शने। मारा मन ना मनोरथ पूर्ण कर, जो सिंधवती लागे चरण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर आवाहन धनी को अपने हृदय में बुलाने के लिए। धन्यवाद भक्ति। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज हम योगा करेंगे। जो आपकी स्टोरी सोल बडी है ना, आज वो योगा सोल बडी बन गई। आज बबीता जी नहीं है तो आज सीमा जी हमारे साथ हैं जो हमें योगा करवाएंगे। ठीक है सीमा जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बच्चों, सबके पास मैट है ना? आप लोगों के पास आ जाइए, हम मैट पे करेंगे, ठीक है ना? मैं भी अपना कैमरा सेट करती हूँ, आप लोग भी आ जाइए फटाफट। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सब सोल बडीज को और सबको मेरा प्रेम प्रणाम। सब लोग आ गए? स्टार्ट करूं? चित्रा जी बता देना बेटा। चित्रा, हाँ बस एक सेकंड और, अभी कौशल अपना मैट लगा रहे हैं। मैं वेट जागनी कर। बत्रा जी भी रेडी हो रहे जिन्होंने हैं। लगा लिया, लेट्स वो हम लोग शुरू करते हैं। जिन्होंने लगा लिया और जो लगा रहे हैं, आज आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग हल्का हल्का जंप करेंगे, हल्का हल्का हल्का, और हाथों को, मुट्ठियों को बंद करते रहेंगे, खोलते रहेंगे, ठीक है ना? एक बार अंदर और एक बार बाहर। आइए, हल्का हल्का हल्का। शाबाश। इसको जॉगिंग भी बोलते हैं ना। बिल्कुल हल्का हल्का अपनी मैट पे हमें जंप करना है। बिल्कुल स्लो स्लो, धीरे 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 धीरे। कीप जंपिंग। मजा आ रहा है ना आपको? अभी गर्माहट भी महसूस होगी, ठंड भी नहीं लगेगी, देखना सबके स्वेटर उतर जाएंगे, है ना? चलिए, अब हम लोग अब आगे पीछे चलेंगे, ठीक है? अपनी मैट के ऊपर ही आगे मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। आइए, जैसे चलते हो ना, आगे चले पीछे चले, बैक साइड, आगे पीछे। मुट्ठी खोलते बंद करते रहेंगे, ये काम, ठीक है? ये करते रहेंगे साथ साथ। आगे पीछे, आगे पीछे। एक और लास्ट बार, आगे पीछे। वापस आ जाइए, सब लोग वापस आ जाएंगे। अपनी मुट्ठी को क्लोज कर लेंगे अच्छे से। एक एक हाथ की मुट्ठी को हम दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे कस के, ठीक है? ऐसे कस के पकड़ लो और हाथ को बिल्कुल खींच के रखना। अब हम अपना रोटेट करेंगे रिस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे हाथ की, वो इसको भी ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाए, वापिस आ जाएंगे। सब लोग अपना ऐसे कंधे पे हाथ रखेंगे और आगे को थ्रो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड वाइज खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। आपको चित्रा जी ने बहुत सुंदर ताली बजानी सिखाई थी ना। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट तरह की ताली बजाएंगे। चलिए, एक बार आगे और एक बार पीछे, तो ये कंधे भी हमारे वर्क करेंगे और ताली भी बजेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ गर्माहट आई ना? वेरी गुड। चलिए, अब हमें क्या करना है? अब हम दोनों हाथों को लॉक करेंगे, ताड़ासन करेंगे। ठीक है ना? आ जाइए, ऊपर खींचिए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए और एड़ी उठा दीजिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7। इससे लंबे होते हैं, पता है बच्चों? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एड़ी रख दीजिए नीचे, हाथ नहीं ऊपर नीचे लाने। अभी दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए। अब धीरे से हम नीचे आएंगे कमर से। ठीक है ना? धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल आराम से पूरा नीचे आ जाएंगे। गर्दन को नीचे लटका देंगे। गर्दन में कोई जान नहीं है। देखो, आपको यहाँ पीछे खूब अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा, थाइस के पीछे की तरफ। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, खींचते हुए पूरा पीछे बैक को खींच देंगे और पूरा पीछे ले जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सीधे हो जाएंगे। अब राइट साइड पे लेके जाएंगे, नीचे हाथ से खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सीधे हो जाएंगे। लेफ्ट को जाएंगे, नीचे हाथ को खींचेंगे, नीचे हाथ से ऊपर के हाथ को खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर सीधे होंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, ऐसे रखिए। चलिए, अब कमर को हिलाएंगे। बहुत प्यारा सा मूवमेंट है, डांसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे अभी, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब एक हाथ को, यानी कि आपने राइट हाथ को कमर पे रखेंगे और लेफ्ट हाथ से पूरा साइड पे ले जाएंगे ऐसे। 1, रिवर्स दूसरी तरफ, 2 3 4, जितना जा सके उतना जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा साइड से जाना, आगे से नहीं। 17 18 19 20। वापस आ, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे बच्चों। अब दोनों हाथों को पीछे से ऐसे लॉक कर देंगे, ऐसे कर दिया, कंधे आपके पीछे रोल हो जाएंगे। अब हमें नेक की एक्सरसाइज करेंगे ना, नेक का सारा स्ट्रेच निकालेंगे, नीचे लेके जाएंगे, 1 अप डाउन, पूरा नीचे आपका लगना चाहिए, छुट्टी आपकी चेस्ट को टच करनी चाहिए। पीछे जाओ तो पीछे से पीछे, डाउन अप डाउन अप, ऊपर जाएंगे सांस भरेंगे, नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन। अब हम राइट साइड कंधे से पीछे देखने की कोशिश करेंगे, राइट साइड पे पीछे से पीछे सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वापस आ जाइए, हाथ पीछे ही रहना चाहिए बच्चों, हाथ को लॉक नहीं छोड़ना, ऐसे ही लॉक रखना हाथों को पीछे। अब हम गर्दन को रोटेट करेंगे, ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, खूब मजे ले लेके करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा घुमाना, अच्छे से रिवर्स कर दो, पूरा पीछे से लाते हुए आगे नीचे तक आना है, फिर रिवर्स 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 रिवर्स, वापस आ जाए। मजा आया ना? बहुत बहुत अच्छे से मजे से सब बच्चों ने एक्सरसाइजेस की। सीमा जी, बाकी अगली बार करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम प्रणाम मेरे बच्चों, थैंक यू। ठीक। बहुत सुंदर बच्चों। आप सबके लिए क्लैप। आप अपने लिए भी क्लैप कर सकते हो। यू ऑल कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ। वेरी वेल डन, एंड वन क्लैप फॉर योर सोल बडी सीमा जी। क्लैप सो क्लैप। स्वीट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, और आप सबको ढेर सारा प्यार, प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू सीमा जी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अब मुझे आप सब अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए, ठीक है, तो अब आप मुझे बताना, मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो जल्दी जल्दी से हैंड रेज करेंगे, ठीक है। ऑल सेट। हमने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे नए नए शब्द सीखे, जो सिर्फ एक शब्द ही नहीं थे। उन्होंने उन शब्दों ने हमें राज्य के दिल की पहचान करवाई, है ना। उन्होंने बताया कि राज्य के दिल में क्या क्या है, हमारा राज्य से क्या रिश्ता है। तो कितना कुछ हमने पिछले हफ्तों में सीखा, तो हमें भूलना नहीं है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। मायरा, आप कुछ कहना चाहते हो अभी? अच्छा, मैं जो प्रश्न करूंगी उससे पहले ही हैंड रेज कर लिया, ठीक है, समझ गई। ओके, जस्ट वेट फॉर वन हाँ। सेकेंड। ओके, हाँ जी बोलो। हाँ, मैं अगले सैटरडे को आई नहीं थी तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे को बुखार हो रहा था। तो क्या आप कोई, एक बार और रिवाइज करा हाँ सकते हाँ, हो? हाँ हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगी सारा कुछ, आप फिक्र मत करो। आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी पिछली बार की, ठीक है बेटा। वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी, अब सबसे पहले मुझे बताइए कि ईमान क्या होता है।
कबीर खोलो बेटा। कबीर। ईमान हमारा ज्ञान होता है, नॉलेज। ठीक है, एक एक और आंसर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं मिथिलेश। बताऊंगी। हाँ, मिथिलेश जी के आंसर। प्रणाम जी। ईमान ईमान हमारा एक सेकेंड, एक सेकेंड, सिर्फ मिथिलेश जी के यहाँ से बोलेंगे। बोलो बेटा। ईमान हमारा राज्य के प्रति विश्वास होता है। बिल्कुल ठीक। तो ईमान हमारा राज्य के प्रति अटूट विश्वास होता है, ठीक है। तो अब है इल्म। इल्म क्या होता है? चलो अभी बताएंगे। एक सेकेंड, मैं खोलती हूँ, एक मिनट। सम्यक को खोल रही हूँ, एक मिनट चित्र। हाँ जी, कोई। ठीक है, सम्यक बोलो बेटा। बोल। इलम यानी ज्ञान। बिल्कुल ठीक। तो जो कबीर कह रहे थे, नॉलेज, ज्ञान, वो इल्म, वो इल्म होता है, ठीक है कबीर। तो ईमान हो गया राज्य के प्रति विश्वास, और इल्म हो गया राज्य का ज्ञान। मतलब जो धनी हमसे बातें करते हैं, जो कुलजम वाणी में हमें उन्होंने बताया है, वो सब हम रूहों के लिए बेशक इल्म है। हमें उस इल्म पे कोई डाउट नहीं आता कभी भी, ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब औरों को ले लेना मीनू जी। तो नेक्स्ट है अब मेहर। मेहर क्या होती है? हैंड रेस करो बेटा। मेहर सबसे पहले पीयूष ने किया है। पीयूष अनम्यूट करो। हाँ, प्रणाम जी। नाम जी। कृपा। राज्य की कृपा। और हमने कौन सी दो तरह की मेहर की थी? कोई और सुंदर साथ बताएंगे, ठीक है बेटा। जी थैंक विधान। यू, प्रणाम जी। विधान के यहाँ से। एक सेकेंड, बहुत सारे बच्चे भाग ऐसे खड़े होते हैं ना। कौशल कौशल के 3 हैंड रेज्ड हैं, 2 ये वाले और और एक वो वाला। अभी लेते हैं, अभी धैर्य रखेंगे हम, ठीक है जी। कौशल। हम्म, हाँ बोलो कौशल, बोलो। आप बोल नहीं रहे। चलो राकेश आपके यहाँ से बोलो। प्रणाम जी। जो दो टाइप के मेहर होते हैं, सबसे पहला बातूनी मेहर, फिर जाहिरी मेहर। बिल्कुल। तो कोई बताना चाहेगा कि जाहिरी क्या होती है, अश्वित। राकेश के अलावा? हम्म। अश्विता। मैं खोल रही हूँ चित्र। जी। अश्विता। अश्विता अनम्यूट करो बेटा। हो नहीं रहा आपका? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से लेती हूँ। रुद्र आपके यहाँ से खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम, जो जाहिरी मेहर होती है, वो इस तरह की मेहर होती है जिसे हम राजी से अपने हृदय से यानी अपने भावों से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम राजी से जो हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष मेहर को कहते हैं जाहिरी मेहर, है ना। जैसे हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, हम हेल्दी हैं, है ना। इन जो हमें दिखाई देती है ना राज्य की मेहर अपने आसपास, उसको कहते हैं जाहिरी मेहर। तो अब बताएगा कोई बातिनी मेहर के बारे में? जियावर आप बताओ बेटा। जियावर अनम्यूट करो। अनम्यूट करो जियावर। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम जी। जो अंदर से दिखाई देती है, वह बातूनी मेहर। जो अंदर से दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि जो हमें रांची से प्रेम का एहसास दिलाती है, कि हमें लगता है कि रांची तो हमारे पास है, तो इसलिए वो होती है हम पर बातिनी मेहर। बहुत सुंदर बच्चों। अब जागनी का हैंड रेस्ड है, तो जागनी बताएगी कि निस्बत क्या होता है। जागनी अनम्यूट करो बेटा। जागनी। यस। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम बोलो। जी। निस्बत तो मेहर होती है। बिल्कुल ठीक, निस्बत भी एक तरह की मेहर ही है, कुछ अलग नहीं है ना। पानी।
प्रणाम जी। राज्य से प्यार भरा रिश्ता। दिव्य संबंध, हमारा प्यार भरा रिश्ता। बहुत सुंदर बता रहे हो आप बच्चों। तो एक बारी मिथिलेश जी के यहाँ से भी हैंड रेज्ड है, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं आस्था से। एक सेकेंड। ओ देखो, कबीर ने भी दोनों हाथ खड़े हुए हैं। मिथिलेश जी के यहाँ से, हाँ बोलो बेटा, खोलो। राज्य से संबंध। बिल्कुल। तो अब कौन बताएगा कि राज्य से तो संबंध होता है निस्बत, और हमने कितने प्रकार की निस्बत आपको पिछले सेशन में वृंदा जी और अपेक्षा जी ने समझाई थी। कोई इसके प्रकार भी होते हैं कि बस हमारी राज्य से निस्बत एक ही प्रकार होता है, और भी अरे होते हैं क्या? कबीर को खोल दो, कबीर हाँ खोलो। जी, हाँ जी। एक हमारी राज्य से होती है, राज्य से हम्म। हमारी और सारे सुंदर साथ के बीच डिवाइन फ्रेंडशिप होती है निस्बत। वाह, बहुत सुंदर, डिवाइन फ्रेंडशिप। देखा, कितने नए नए शब्द आप लोगों से हम सीख रहे हैं। बहुत ही वृंदा जी सुंदर। सारा श्रेय आप पे जा रहा है, आपने बहुत प्यार से समझाया है। हम्म। अब जिसने आंसर नहीं किया बस उसको एक बार ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक सेकेंड, मैं म्यूट कर, हाँ। इसे आवाज हाँ आ रही जी। है। हाँ, किसका खुला है? सुनो ठीक दीदी है, आप। माही और मोही ने आंसर किया। माही मोही ने नहीं किया, एक बार उनको ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, माही खोलो बेटा। हाँ, अरे बंद हो गया, श्यामा के यहाँ से है ना, खोलो बेटा। हाँ हाँ, पूछो चित्रा। हाँ बेटा, निस्बत मैं पूछ रही थी कितने प्रकार की होती है, आप भी एक बार रिपीट कर दो। मैम, मेरे और राज्य के बीच, राज्य और मेरे बीच, और हम सभी सुंदर साथ के बीच। तो सबसे प्यारा इन्होंने ये बताया कि मेरे और राज्य के बीच। तो जब ये भाव हम लेते हैं ना सुंदर साथ जी, कि मेरे और राज्य के बीच जो संबंध है, वो हमारा प्रेम का जो संबंध, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि राज्य हमारे दिल में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक नया शब्द जो आज राज्य आपके लिए लेकर आए हैं ना, हम उसके बारे में अब बात करने जाएंगे। तो मीनू जी स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अभी कर रही हूँ। ये देखो, जो अभी अभी बोला ना आपने, अब जो वो हम दोनों के दिलों में जो प्रेम है ना, उसको कहते हैं वाहिदत। वाहिदत मतलब एक दिली, एकत्व। क्योंकि अगर हमारी राज्य से निस्बत है तो राज्य की भी हमसे निस्बत है, और फिर हम सब सुंदर साथ की आपस में जो निस्बत है, तो निस्बत हो गया संबंध। तो संबंध होने की वजह से ही अब हमारे और राज्य के बीच में क्या है? वाहिदत। राज्य का होना हमारे दिलों में, उसको क्या कहते हैं? वाहिदत। एक दिल है मेरा और राज्य का। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपसे बात करेंगी मीनू जी। तो ये देखो, हमने सुंदर सा एक पत्ता और खिल गया हमारे वृक्ष में। हमारा वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ था, याद है? ईमान। ईमान की जड़ें, इलम का तना, मेहर का खुशबूदार पत्ता जैसे ही हमारे हृदय में महसूस हुआ, तो हमने क्या सीखा? एक अपने दिव्य संबंध के बारे में सीखा। और अब आज हम क्या सीखेंगे? वाहिदत के बारे में। तो मीनू जी आप आ जाइए। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको चित्रा दीदी ने पिछला सारा दोहरा दिया है ना, सबको सब कुछ मालूम हो गया, सब पता हो गया ना। आज हम क्या सीखेंगे? एक दिली। एक दिली का वर्ड ही बेटा ऐसा है, एक दिल, यानी सबके अंदर एक ही दिल काम करे। तो परम धाम में क्या होता है? एक दिल होता है। ये देखो, मैं एक पिक्चर दिखा रही हूं, सब इससे महसूस करेंगे। ये देखो, ये पिक्चर देखो, अच्छे से सब इसको देखेंगे। वाहिदत यानी एक दिली। कितनी प्यारी पिक्चर लग रही है ना? ये देखो, एक दिल, इससे कितने सारे दिल, मैं जूम कर रही हूं, देखो एक ही बड़े दिल से कितने सारे दिल निकल रहे हैं, इसी दिल के बीच में से ही कितने दिल निकल रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? तो परम धाम में क्या होता है? जैसे हमने निस्बत सीखी है ना, ईमान सीखा, मेहर सीखी, आज हम क्या समझ रहे हैं? वाहिदत यानी एक दिली। कि परम धाम में क्या होता है? राज्य का
एक दिल है। तो श्यामा जी के अंदर भी वही वाला दिल है, सखियों के अंदर भी वही वाला दिल है, और जितनी भी चीजें परम धाम में है ना, सबके अंदर क्या है? राज्य वाला दिल है, एक ही दिल है, दो दिल नहीं है। यहाँ पे तो हम सबके अंदर अलग अलग दिल काम करता है ना, वैसे। तो एक एक लीला बताती हूँ, राज्य परम धाम में क्या होता है। जैसे श्यामा जी की बड़े प्यार से क्या करते हैं? मांग भरते हैं, है ना। जब उनको प्यार आता है ना, तो श्यामा जी की मांग भरते हैं। तो क्या होता है? सभी की एक साथ ऑटोमेटिकली अपने आप मांग भर जाती है। यानी राजी महाराज सबको एक जैसा प्यार करते हैं, उनके अंदर कुछ फर्क नहीं है। जो प्यार एक सखी के साथ करेंगे तो मानो सबके अंदर वो प्यार हो रहा है। ठीक है, ये तो एक परम धाम की लीला हुई। फिर एक उदाहरण से समझते हैं। मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये देखो कैसे इससे समझेंगे। देखो, ये एक किसका वृक्ष है? ये बोलो, मुख से बोलो, ये कौन सा वृक्ष नजर आ रहा है? अपने मुख में बोलो, है ना। हाँ, दिख रहा है ना मुझे माही के मुख से। ये क्या है? आम का वृक्ष है। इस पे कितने सारे आम दिख रहे हैं, है ना। अब मानो हमें ऐसा वृक्ष और नया लगाना है ना, एक नया वृक्ष लगाना है। तो इस आम के अंदर जो गुठली है ना, उसको हम मिट्टी में दबाएंगे तो एक नया वृक्ष निकल आएगा, है ना। और उसके अंदर जितने भी आम होंगे ना, उसका टेस्ट कैसा होगा? बताओ। पहले वाले पेड़ में आम होंगे वैसा होएगा कि कुछ अनार जैसा होगा या नींबू जैसा होएगा? कैसा होएगा? पिंकी, आप बताओ बेटा, कैसा होगा? प्रणाम जी। हाँ जी बेटा। जो आम का टेस्ट होगा वो मतलब जो पहले वाला पेड़ था उसी की तरह होगा। उसी की तरह होगा। तो आपको क्या समझ आया उस एक दिल से? ये एक उदाहरण की तरह से समझाया ना, कि एक गुठली जो उसमें डुबोई गई, मिट्टी के अंदर दबा दी गई और नया वृक्ष बन गया, उसमें भी इतने सारे आम आ गए, तो उसका भी टेस्ट वैसा हुआ। तो राजी महाराज के वहां परमधाम में एक दिली को समझने के लिए कैसा समझ में आया कि एक दिल है वहां पे। जो वो दिल है, सब रूहों के अंदर वही वाला दिल है, कुछ अलग नहीं है ना। क्या समझ में आया बेटा आपको? तो एक, मुझे एक और एग्जांपल देना है। हाँ दो दो, आप ज- बताओ कि कैसे होगा, आप समझाओ कि वो कैसे होगा, बताओ। जैसे कि परम धाम में हम सब सखियां हैं, तो मतलब हम सब सखियों के मन में एक ही विचार आएगा। जैसे मेरे मन में आया कि मुझे पाटघाट जाना है, तो सब सखियों के अंदर वही विचार आएगा कि हम सबको पाटघाट जाना है। फिर श्यामा जी के मन में आएगा, फिर राजी के मन में आएगा। पता है क्या हुआ? अभी मैं ना सोच ही रही थी बेटा, कि मैं ना आप सब सखियों से पूछूं कि आप बताओ, तो आपने वही बात बोल दी। तो देखो यहाँ पे भी एक दिली हो गई। पिंकी, अनम्यूट करो। मैंने अभी सोचा ही था कि मैं सब बच्चों से पूछूंगी कि आप कोई भी एग्जाम्पल दो, तो आपने तो अपने आप ही बोल दिया। तो देखो, आपका और मेरा दिल सेम हो गया। तो राजी महाराज ने यहाँ पे हमें वो फील कराया कि तुम्हारा और दिल यहाँ पे भी मेरा एक जैसा हो सकता है। एकदम से मेरी बात आपके दिल में भी घुस, है ना। ये कितना अच्छा मोमेंट है, कितना प्यार आया इस मोमेंट को सोचने में। मुझे बहुत अच्छा लगा। राजीव राज ने मुझे एक दिली का सुख दिया, आपको भी दिया ना। आपको भी वही फीलिंग आई, मुझे भी वही आई। तो सभी बच्चों में वही फीलिंग आई कि हम जो सोच रहे हैं ना, वैसा ही। तो अब चित्रा बताएगी कि वो एक दिली यहाँ पे कैसे होएगी, है ना। चित्रा अब हमें समझाएगी। परम धाम की तो लीलाएं हमने अभी बताई कि क्या क्या होता है, पर लेकिन यहाँ पे कैसे वो एक दिल हो सकता है ना। उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए? वैसे आप एक बच्चे बताओ, क्या क्या करना चाहिए? आपके दिल में कुछ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए हमारा दिल एक हो जाए, है ना। माही, बताओ। हम सभी सखियों को एक होना चाहिए। एक होना चाहिए, है ना। चलो जागनी से पूछते हैं। जागनी, आपके दिल में क्या आ रहा है?
जागनी अनम्यूट करो। हाँ रुद्र आप भी खोल लो। हाँ बोलो जागनी। हमें हमें रोज राज्य को याद करना चाहिए। हाँ हम्म, रुद्र आप क्या कह रहे हो? हमें अपने मित्रों की भावनाओं और समस्याओं को समझना चाहिए ताकि हम उनको अच्छी तरह समझ सके और हम सबका दिल एक हो सके। हम्म हर्ष, एक हर्ष लास्ट बता दे, फिर आपको चित्रा दीदी समझाएंगे। हर्ष बताओ बेटा। मैम जी, हमें राज्य से प्रेम करना चाहिए। है ना, राज्य से प्रेम करना चाहिए। तो हमारा और उनका दिल, क्योंकि राज्य हमको प्रेम करते हैं और हम भी राज्य को प्रेम करेंगे, तो क्या होगा, हमारा दिल एक हो जाएगा। है ना। चलो अब बहुत ही चित्रा दीदी सही। आपको कुछ नया समझाती है, ठीक है। चलो आ जाओ तो अब चित्रा। सभी बच्चों को पता चल गया कि अब हमारी रांची से जो निस्बत है उसकी खातिर हमारी वाहिदत भी हो गई। अब एक दिली सबको समझ में आ गई है ना। और परमधाम की लीला में से भी बता दिया आपने, बहुत अच्छा समझाया कि राज्य से हमें जो प्रेम है, अगर हम सब सुंदर साथ के बीच में वही प्रेम हो जाएगा तो यहाँ पर एक दिली हो जाएगी। है ना, राज्य यही चाहते हैं ना कि हम जैसे परम धाम में हम प्रेम करते हैं। और आपको पता है परम धाम में जैसे यहाँ पर हम सबका स्किन कलर अलग अलग है ना, परम धाम में हम सबका स्किन बहुत सुंदर और सॉफ्ट और बहुत प्यारा है, एक जैसा स्किन कलर है। पता है आपको, हमारे वहां पे जो आकार हैं, तन है, हम वहां पे सोल्स हैं जो इतनी ब्यूटीफुल हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी बताया ना, क्योंकि हम नहीं है वहां पे, हमारे अंदर राज्य का ही दिल होने की वजह से जो धामधनी का प्रेम है वही हम में झलकता है। तो वहां पे हम बहुत सुंदर हमारा आकार है, लेकिन यहाँ क्या है, हम सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हमारे स्किन कलर्स हैं, अलग अलग हमारे जगह हैं। हम कहीं, आप कहीं और रहते हो, मैं कहीं और रहती हूँ, है ना। लेकिन हम एक कैसे हो सकते हैं? अगर हमारा मन एक हो जाए। तो हमारा मन कैसे एक होगा, ये देखो, ये वाली स्लाइड में बहुत सुंदरता से ये बताया गया है कि जैसे राज्य का दिल, सभी साथ में जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिल है ना, ये सब आप लोगों के दिल है, हम लोगों के दिल है। तो वही राज्य वाला प्रेम सबके अंदर है, इसको कहते हैं वाहिदत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो कितना प्यारा ये बताया है कि अब यहाँ पर, अब जो ये सब छोटे वाले रेड दिल्स हैं नीचे वाले, ये वाले, अब इन इन सभी दिलों के अंदर जब राज्य विराजमान हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी है हमारे दिलों में। आप ये देखो, इस सबसे टॉप वाले दिल के ऊपर राज्य लिखा हुआ है रेड कलर से, तो ये मेरे दिल में राज्य है। और पिंक कलर के हार्ट किसका हुआ? मीनू जी का, इसके अंदर भी राजी हैं। फिर हर्ष का दिल, हर्ष के अंदर भी राजी हैं। फिर ये जियावर का दिल। तो क्या है कि ये कलर्स जरूर अलग अलग हैं, इन दिलों के ये कलर्स अलग हैं, लेकिन जब सबके दिलों में राजी आ जाएंगे, जो कि हम धीरे धीरे इन क्लासेस के माध्यम से, वाणी मंथन से, सेवा से महसूस करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सभी सुंदर साथ में जो एक दिली है एक आएगी, उसी को वाहिदत कहते हैं। तो अब आपने एरोज देखे ये ब्लैक वाले, अब ये सुंदर साथ से सारी की सारी एक दिली राज्य के साथ हो जाएगी। फिर देखो, फिर राज्य बहुत रीझ जाएंगे। रीझने का मतलब क्या है? बहुत खुश हो जाएंगे। धनी कहेंगे जो मैंने इस करने भेजा था अपनी रूहों को, वो वही कर रही हैं, ये तो मेरा प्रेम महसूस कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदरता से इस चौपाई में देखो क्या कहा, वाहिदत कहिए इनको, तन मन एक इश्क। इसका मतलब क्या है कि वाहिदत क्या होती है? जब ये तन राज्य की सेवा में लग जाएगा, सभी का, हम सब का, जो वहां परम धाम में एक शरीर है, एक आकार है। परम धाम में शरीर नहीं कहते, परम धाम में रूह कहते हैं। जो परम धाम में जैसे हमारे तन एक है ना, यहाँ पे भी जो हमारे तन है, सब एक कब होंगे? जब सब राज्य की सेवा में और वाणी मंथन में लग जाएंगे। सोचो, राकेश भी वाणी मंथन कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, रुद्र भी कर रहा है, सुनीता जी भी कर रही हैं। जब हम सब कर लेंगे तो सबके तन लग गए राज्य की सेवा में, वो भी एक हो गए,
मन भी एक हो जाएंगे। फिर क्यों? क्योंकि सबके दिल में राज्य विराजमान है। तो फिर क्या ही बचा? अब ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें राज्य से प्रेम है और राज्य को हमसे प्रेम है। तो एक इश्क, तो वही एक इश्क जो राज्य का दिया हुआ प्रेम है, जो इश्क कहलाता है, ऐसा अगर हो गया तो राज्य कहते थर्ड चरण है जुदागी जरा नहीं। थोड़ी सी भी जुदाई राजी से महसूस नहीं होगी। हमें अभी भी नहीं होती वैसे, क्योंकि हम तो राजी से बातें करते रहते हैं ना। वाहिदत का बेशक, तो ये है कि हमें पता चल गया कि वाहिदत क्या होती है। ठीक है सुंदर साथ जी। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। जी मीनू जी, स्लाइड हटा दीजिए, बच्चे हैंड रेज करें। हाँ जी, 1 मिनट बस। हाँ जी अर्शिता, खोलो बेटा। अर्शिता कैमरा बंद नहीं करो, अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो। मैम बेशक मतलब? किसका मतलब बेटा? मैम बेशक। बेशक का मतलब जैसे कोई डाउट ही नहीं होता। जब हमारे अंदर धनी आ गए, हम सबके अंदर एक दिली हो गई, हमें क्या पता चलेगा कि यही एक दिली है राजी, जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता चल गई, मुझे आपसे अपना संबंध पता चला, तो मुझे क्या पता चला कि आप ही का दिया हुआ प्रेम मेरे अंदर है। कोई मैंने नहीं उसको हासिल किया कहीं और से, हमें कोई दुनिया से नहीं हासिल किया। जो हमारे अंदर प्रेम की अनुभूति होती है, जो हमें लगता है कि राजी हमारे साथ हैं, जो हमारा ईमान पक्का होता है, वो कौन करता है? वो राजी करते हैं। तो हम डाउट फ्री हो जाते हैं कि धनी, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं राजी से बिलोंग करती हूँ, मेरा राजी से रिश्ता है। उसको कहते हैं बेशक, कोई शक नहीं, अनडाउटेडली हम राजी की प्यारी रूह हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। आपने ये और नोट किसी किया का? चित्रा कि इसने अगले चरण पे ध्यान दिया है? हाँ, मैंने उस चरण को हो सकता है बहुत अच्छे से कवर नहीं किया हो, तो अर्शिता के माध्यम से वो चरण बहुत अच्छे से कवर हो गया। थैंक यू अर्शिता। तो ये है आप प्यारी प्यारी मीठी मीठी रूहें। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम अब इसी एक दिली को लेकर हम वाणी मंथन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर राज्य हमारे हृदय में विराजमान है, तो अब हमारे वो दोस्त हैं। तो हमें अपने दोस्त का हमेशा ध्यान क्या रखना होता है कि हमें उनको खुश करना है, क्योंकि वो तो हमें बहुत खुशियां देते हैं। तो अब हम उनकी भी खुशी का ख्याल रखें। तो उनकी खुशी क्या है कि दिन में हम उनको बैठकर प्रेम से याद करें, वो इतने में खुश हो जाते हैं। ठीक है। रात को सोने से पहले कौन कौन संकल्प लेता है, चितवन करता है, चाहे 2 मिनट के लिए शुक्राना करता है? कोई करता है रात को सोने से पहले? सुबह तो टाइम नहीं होता शायद से। कोई सुबह भी करता है तो बता सकते हैं। अरे वाह, खूब सारे हैंड रेस करो, सब करते हो, मुझे मालूम है। बहुत अच्छी बात। तो रुद्र सार्थक भी करते हैं, हर्ष भी, राकेश भी, पिंकी जी भी, और विधन भी, और पीयूष भी। बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप सब। ऐसे ही हमेशा राज्य के साथ अपना प्रेम और एक दिली अनुभव करनी है हमें। अब वो एक दिल। हाँ जी जी, अवर आप कुछ कहना तो नहीं चाहते? बस वो हैंड रेस ऐसे कर रहा है अच्छा इस। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, कोई कह रहा है कि आस्था लिख रही है कि वो तारतम पढ़ती है, तो बिल्कुल तारतम हमारा है ही पूरा, हमारे हृदय में प्रकाश ला देगा। जो हमें राज्य के बारे में जानना है, तारतम पढ़ने से धीरे धीरे हमारे अंदर वो स्वतः ही आता जाएगा। इसको कहते हैं अभ्यास करना और प्रयास करना। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। एक बहुत प्यारा सा शुभ संकल्प लेते हैं हम रुद्र और सार्थक से। और ये जो शुभ संकल्प हम लेंगे, इसको अब हमें रोज दोहराना है। ठीक है, हर रोज रात को सोने से पहले हम ये दोहराई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ जी जी। बेटा, आप दोनों कैमरा मीनू में बिल्कुल सारे बच्चे आ गए सामने ना, आ ये जाए। पिक्चर प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या मीनू? एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। सरोज आंटी, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ मीनू से कि एक पिक्चर अब ले लो, सारे बच्चे अब आ गए हैं ना, पहले कम थे बच्चे। ठीक है ठीक सरोज है। दीदी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम सब बच्चे। अच्छे से बैठो, कैमरा सीधा करके और स्माइलिंग फेस। हाथ बिल्कुल कोई मुख पे नहीं रखेगा। मैं पूरा फुल स्क्रीन कर रही हूँ बेटा। अच्छे से हाथ नीचे करो बेटा, कबीर के यहाँ से। सर स्माइलिंग फेस, हाथ जोड़ के, यस स्माइल अच्छे से।
1 मिनट। हर्षिता, हाथ मत लगाओ, सीधा रखो हाथ। हाँ, कैमरे से बिल्कुल, कशिका सीधे हो जाओ। कबीर, हाथ नीचे कर लो बेटा। हाँ, ऐसे रखो बिल्कुल। रेडी। अभी ये कौन हिल रहा है? भक्ति, आपके यहाँ से हिलो नहीं। हाथ पीछे करो भक्ति। हाँ, मारिया। हाँ, अब बिल्कुल सही है, कोई नहीं हिलेगा। यस, ओके, थैंक यू राज जी। चलो अब मीनू जी सो क्विक इन टेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये सब हमारी हृदय में अखंड होती जाएंगी सुंदर साथ जी। तो ये बहुत प्यारी प्यारी मोमेंट्स हैं। आप फेसबुक पे जाया करो, वहां पे आप देखो कि कितना सुंदर सुंदर पोस्ट आ रही है ना आपके बारे में। आप जैसे जैसे सीख रहे हो, और आप खाली खुद ही नहीं सीख रहे, आप औरों को प्रेरित भी कर रहे हो। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को अपना फेसबुक का आईडी शेयर करना, मैं ग्रुप में डालूंगी, ठीक है? तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो रुद्र एंड सार्थक, आप शुभ संकल्प के लिए आ जाओ। और दो रुद्र बोलेंगे और दो सार्थक बोलेंगे, नहीं तो वॉइस ब्रेक होगी बेटा आपकी, ठीक है? चलिए, सब हाथ जोड़ के आंखें बंद करके संकल्प लेंगे, ठीक है? जी रुद्र। हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं, वॉइस ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ट्राई कर लो, चलो आपका मन है तो। हाँ जी, बोलिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हे प्राणनाथ, हे परमात्मा, आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। मेरा हृदय आपका मंदिर है। मैं मन, वचन और कर्म से किसी का दिल न दुखाऊं। मेरी सारी आशा आपसे है। आप मेरे हृदय को निर्मल करें, मेरा मन शांत हो। मैं चरित्रवान बनूं, मेरी वाणी और व्यवहार सबके लिए सुखकारी हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। राम जी, बहुत सुंदर। तो ये शुभ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, सबसे पहले आंखें बंद करके इस संकल्प के साथ हमें राज्य को याद करना है। तो देखना धीरे धीरे अपने आप ही हमारे अंदर वो प्रेम आता जाएगा। तो बहुत अच्छा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सुंदर साथ जी की, अगली बार 28 दिसंबर को हम सब आपकी गोष्ठी करेंगे, जिसका मतलब है कि हम उसमें एज सच आपको कुछ नया नहीं सिखाएंगे। तक जो आपने सीखा है ना, जैसे आज हमने रिकैप किया, तो आप अब इस इन सब में से किसी भी एक विषय पर बोल सकते हो। तो चाहे वाणी गायन बोले, तो चाहे चौपाई बोले, किसी को ईमान पे बोलना है, किसी को इल्म पे बोलना है, किसी को मेहर सागर की सिर्फ एक या दो चौपाई बोलनी है तो वो भी ठीक है, किसी को चौपाई के साथ भाव प्रस्तुत करना है। तो जितना अभी तक हमने सीखा है ये सब मैं ग्रुप में कल लिख के दे दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। तो अगले शनिवार को इसी समय हम गोष्ठी रखेंगे। तो आप सब बच्चे अपने मीठे मीठे मधुर मधुर भाव राज्य को सुनाइएगा। और मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन में बहुत सारे नेम्स आ जाने चाहिए, ठीक है? फिर उस हिसाब से मैं टाइम बताऊंगी ना आप सबको। तो 1 या 2 दिन के अंदर आप सब मुझे, हाँ, भजन गा सकते हैं, वाणी गायन ले सकते हैं, बट टाइम लिमिट थोड़ा होगा तो। एक स्टेंजा पूरा नहीं। हाँ, एक स्टेंजा, हाँ। टाइम लिमिट रख लेंगे ना सुंदर साथ जी, तो उस हिसाब से अगर भजन गाना है तो 1 या 2 स्टेंजाज में हो जाते हैं 2.5 मिनट, 2.5 से 3 मिनट। तो ऐसा कुछ करके तो अगले शनिवार को हम आपसे सुनेंगे आपके प्यारे प्यारे भाव। टॉपिक्स क्या होंगे जो अब तक हमने कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईमान। तो ये मैं सब आपको लिख के सुबह भेज दूंगी, ठीक है सुंदर साथ जी? तो अब किसी बच्चे को कुछ कहना है तो हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, मायरा। मैम, मेहर सागर की चौपाई बता सकते हैं? बिल्कुल। मेहर सागर का तो जितना गुणगान करें कम है। तो जो आपके दिल में भाव आए, टॉपिक से रिलेटेड आप तैयार कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है कौशल, आप भी कुछ बोलना। अब मैं देखूं आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। माही, पहले बोलो आप। मैम, हम भी रात को बोलते हैं। क्या कह रही? समझ नहीं आया, दोबारा से। हम भी रात को कुछ संकल्प बोलते हैं, बोला। हम भी रात को कुछ संकल्प बोलते हैं।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप अभी बोल के बताओगे, क्या बोलते हो? बोलो। गुजराती में बोलते हैं। हाँ, गुजराती में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। राजी राजी पियाजी धनीजी भलाजी प्रीतमજી મારી જોડે રહેજો, મારી આગળ ચાલજો, દહીં દહીં બનાવજો, સારું સારું ભણાવજો, પ્રણામજી। हमारे हृदय में आ जाओ और बहुत सारा प्रणाम जी, ये या कुछ और? ये वृंदा बता। ये यही ना। हमारे हृदय में आ जाओ जी, बहुत बहुत प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर संकल्प, कीप इट अप, करते रहो। तो कौशल को एक बार ले लेते हैं, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, फिर चलेंगे। कौशल, मैंने आज कुछ बनाया है। बना, दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, मैं रुको, अरे, आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, रुको, वेट, ये देखो, सीधा करो। ये तो आपने श्यामा जी बनाई है हाँ जी। है बस, ना? बस, उनकी राखड़ी देखो सुंदर साज जी, फिर से सीधा करो, फिर करो, से दिखाओ। अच्छा, सीधा देखो करो। उनकी साड़ी के ऊपर इतनी सुंदर राखड़ी, बिंदी, आंखें कितनी सुंदर बड़ी बड़ी। पता है, परम धाम में हम सब सखियां श्यामा जी के जैसी दिखती हैं, सुंदर सुंदर। बहुत भी सुंदर ऐसे एफर्ट। है ना? बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। शाबाश। ठीक है जी, भक्ति आपको भी कुछ कहना है, बोलिए। मैम अर्जी गा सकते हैं? जरूर, चलो फिर अर्जी गाते हैं और नहीं फिर नहीं, चलते हैं अभी नहीं, वो कह अब। रहे उस दिन तो मैं बेटा पूरी अर्जी गाओगे अच्छा, तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बेटा। नहीं, अगली बार मैम, अगली बार। हाँ, अगली अगली बार बार ठीक है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुन के देख लूंगी। 2.5 से 3 मिनट तक के अंदर अगर हो पाया तो ठीक है सुंदर सा जी, नहीं तो अर्जी की थोड़ी चौपाइयां गा लेंगे हम, ठीक है? ठीक है। चलिए, ठीक है सुंदर सा जी, चलो। सदा आनंद मंगल में रहो। जियावर हैंड रेस कर रहे हैं जी, जियावर। एक मिनट जी, अवर खोल दिया मैंने। बोल दिया, हाँ जी जी, अवर। मैम मैं एक चौपाई का अर्थ बोल सकता हूँ? बोलिए। नहीं, तब बाद के कह रहे हैं कि अभी बोलना है। नहीं, वो अभी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेंज बिछाई रुस रुस के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। तो प्यारे श्री सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी कि आत्म अपने धाम धनी जी को पुकारती हुई, उनका आवाहन करती हुई, और हम सब सुंदर साथ को जिकाफन निर्देश देते हुए कह रहे हैं कि हे धाम धनी, हे प्राण प्रियतम, हे राज श्यामा जी, मेरा हृदय दिल आपका परम धाम है और यही आपका विश्राम स्थल है। आप मेरे धाम दिल में आकर आराम करें, विश्राम करें। हे धाम धनी, मैंने अपने धाम दिल में बड़ी इच्छा के साथ आपको आराम करने के लिए, सुंदर कोमल और निर्मल शय्या शयन करने के लिए बिछाई हुई है, तथा आप कृपया करके इसे अपना विश्राम स्थल स्वीकार कीजिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, इतने प्रेम से धाम धनी को बुलाएंगे तो वो कैसे नहीं आएंगे। तो ऑलरेडी हमारा भी हृदय आपने धाम धनी का विश्राम स्थल बना दिया इस चौपाई के माध्यम से। बहुत बहुत प्यार आपको। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।